नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तीन बड़ी खबरों ने आज बाजार को तोड़ दिया। आपका पोर्टफोलियो चीख चीख के कह रहा होगा कि आज मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जिसका शायद अनुमान भी नहीं था दोस्तों। और मार्केट ने वो गिरावट दिखाई है जो शायद 2026 में एक बड़ी गिरावट कही जा सकती है। क्या हुआ है बेसिकली, क्यों इतना जबरदस्त तरीके से निवेशकों को झटका लगाया दोस्तों, वो तो कौन सी तीन बड़ी खबरें हैं दोस्तों जिसकी वजह से बाजार में इतना जबरदस्त क्रैक आया है। जी हाँ, ये क्रैक कहेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने रख देता हूं। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होती है। कल जो ग्रीन कैंडल जो इतनी जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ दोस्तों, आज वही ग्रीन कैंडल पूरी तरह रेड में तब्दील हो गया। और 3 दिन की जो तेजी थी, एक दिन नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें 1, 2 और 3, ये जो 3 दिन की तेजी थी, चौथे दिन ये मंदी में तब्दील हो गई और ये तीनों दिन की तेजी एक ही दिन की गिरावट में साफ हो गई। मगर अच्छी बात क्या है, वो मैं चार्ट पर दोबारा आऊंगा दोस्तों, और वो आपको यहां पर डिस्कस करेंगे हम वापस। मगर थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे। देखिए, सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट है, करीब 2400 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। मतलब 2026 में मुझे लगता है सबसे बड़ी गिरावट साबित हो सकती है। निफ्टी 50 775 पॉइंट नीचे। बाकी इंडाइसेस को देखिए तो हर जगह आपको बस एक ही चीज दिखेगी, रेड कलर। और विक्स 21% उछल गया दोस्तों। जो विक्स मतलब सोचा नहीं था कि 21% सिंगल वन डे में, वो 21% विक्स आपको इंडिया विक्स उछलते हुए देखने को मिल रहा है। ये विक्स का 22 पर आना बाजार के लिए काफी चिंताजनक साबित हो सकता है। अगर मैं बाकी इंडाइसेस को देखूं तो दोस्तों, आज कहीं पर हरा कलर दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ एक पावर कंपनी ऐसी थी जहां पर गिरावट थी मगर कम थी, बस। बाकी हर जगह सिर्फ रेडी रेड रेडी रेड रेडी रेड। नए साल के दिन आज हमें लाल कलर ज्यादा देखने को मिला। अब बेसिकली हुआ क्या है, उसके ऊपर चलते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले आप यहां देखिए। अच्छा, एक चीज बताइए, गोल्ड का प्राइस बढ़ना चाहिए था, सिल्वर का प्राइस बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग की तरफ हम पिछले 6 महीने से, मतलब 6 महीने नहीं तो 4 महीने तो कह ही सकते हैं, 2026 की शुरुआत से या 2025 की समाप्ति के साथ ही एक चीज की बार बार जिक्र हो रहा था, बार बार बातें हो रही थी कि जब युद्ध होगा तो सेफ हेवन बाइंग की तरफ लोग जाएंगे, जैसे सिल्वर और गोल्ड। मगर यहां पर दोस्तों, लोग इन सेफ हेवन में से निकल रहे हैं, इन मेटल में से बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ जबरदस्त बिकवाली हो रही है। 7.5% सिल्वर गिरा हुआ है दोस्तों, 4.5% गोल्ड गिरा हुआ है। सोना नहीं रहा, कॉपर में भी गिरावट, तीनों मेटल गिर रहे हैं जो कि कभी भाग रहे थे। अच्छा, एक चीज है, ऑयल में बहुत जबरदस्त, ऑयल और गैस में बहुत जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले तो इसी खबर से आगे चलते हैं। हमारे यहां पर इंडिया की बात करूं तो एक खबर आई दोस्तों एचडीएफसी बैंक की से। एचडीएफसी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने इस्तीफा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर इन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि बैंक के काम से वो खुश नहीं है, जिस प्रकार से बैंक काम कर रहा है, जिस प्रकार से उनकी बॉडी जो काम कर रही है, उनसे वो खुश ना होकर रिजाइन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए, किसी का रिजाइन देना बड़ी बात नहीं होती, मगर वो रिजाइन का रीजन अगर बैंक के ऊपर सवाल उठा दे, बैंक के सिस्टम के ऊपर सवाल उठा दे, ये खतरनाक है। और इसी ने आज निफ्टी में जो 700 पॉइंट की गिरावट हुई है, 200 पॉइंट तो आप एचडीएफसी के मान लीजिए, क्योंकि एचडीएफसी दोस्तों आज खुद 5% डाउन बंद हुआ, 5.25%। और एचडीएफसी निफ्टी, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर ये गिरता है तो यहां पर आपको पता ही है फिर क्या होता है। और फिर सेकंड खबर की तरफ आते हैं दोस्तों। करीब करीब 12 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया। मतलब इस फिगर को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा पैसा आज इंडियन स्टॉक मार्केट में से, जीरो गिनते गिनते थक जाओगे। ये साफ हो गया। और ये जो झटका लगा है, इस झटके के हालांकि कारण बहुत सारे हैं, मगर पहले 2-3 कारणों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला कारण तो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल के आया एचडीएफसी बैंक। अब दूसरा कारण देखिए, आपको याद होगा लास्ट में मैंने एक बात कही थी आपसे, जब पैनिक होगा दोस्तों तो खबरें और डरावनी आएगी। अब खबरें क्या आ रही है कि भैया ऑयल एंड गैस सप्लाई के ऊपर कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया, वहां पर बहुत जबरदस्त धमाके हुए ईरान ने किए हैं।
और ईरान ने क्यों उनको निशाना बनाया? क्योंकि पहले ईरान की रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, ईरान के तेल की कुओं को निशाना बनाया इजराइल की तरफ से, ना कि अमेरिका की तरफ से। अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका कह रहा है कि मैंने किसी भी प्रकार से इजराइल की जो रिफाइनरीज है, जो वहां के क्रूड ऑयल के भंडार है, उनको निशाना नहीं बनाया। ये बनाया इजराइल ने, और ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पॉजिटिव बयान है, मगर इजराइल भी कह रहा अब नहीं करेंगे, मगर ऑलरेडी तो वो कर चुके हैं दोस्तों। इसकी वजह से हुआ क्या? क्रूड के प्राइस बढ़ गए। क्रूड का जब जब प्राइस बढ़ेगा मार्केट के लिए वो खतरनाक होगा। मगर अब क्रूड का प्राइस बढ़ने के साथ साथ एक चीज और हो रही है दोस्तों, वो एस्केलेट हो रही है। मतलब कतर, सऊदी अरेबिया वो बार बार बयान दे रहे हैं कि भैया बहुत हो गया, अब जवाब देंगे, अब जवाब देंगे। अब देखिए, वो चाहता ही इजराइल यही है कि कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, दुबई सब इस वॉर के अंदर उतर जाए। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मगर मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं वो आ ना जाए। अब निफ्टी जो गिरा, चले पहले तो मैं निफ्टी के चार्ट को ले लेता हूं, फिर हम बैक में आएंगे वापस और उस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या सर बाउंस बैक करेगा। इतने पैनिक में भी 23,000 को ब्रेक करके फिर से 23,000 के ऊपर क्लोज कर गया। हालांकि 2 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में क्लोज हुआ है दोस्तों, फिर भी 23,000 के ऊपर है। मैंने 2 वीडियो में आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे एक चीज कही थी दोस्तों कि 23,800 के पास जाकर, ठीक है, या थोड़ा और ऊपर जाकर एक बार रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। अब ये रिटेस्ट करने के लिए यहां आकर रुकेगा या इससे थोड़ा नीचे चला जाएगा, मेरा तो मानना है कि 21,750 तक भी जा सकता है। एक दिन में जाएगा 2 दिन में जाएगा इस हफ्ते जाएगा अगले हफ्ते जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। जिस हिसाब से आज मार्केट डाउन हुआ है दोस्तों, जिस हिसाब से मार्केट में क्रैक आया है, आज एक अच्छा मौका था मार्केट को और नीचे जाने का, मगर बाजार नीचे नहीं गया। देखिए, जब बाजार पीक पॉइंट पे होता है, मतलब पीक पॉइंट का मतलब ये कि डरावनी सिचुएशन में होता है। यहां देखिए, कोविड के समय 2 कैंडल बनी ग्रीन कलर की, मार्केट ऊपर गया और सडनली मार्केट गैप डाउन होकर नीचे आया। फिर एक और रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, आप यहां पर देख रहे होंगे। ये इतिहास बोलता है दोस्तों कि बाजार को जब बॉटम बनाना होता है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, 21% विक्स उछला है। बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब कोविड के समय जब बाजार इतना जोर से गिरा था, तब भी तो ये ग्रीन 2 कैंडल बना के ऊपर गया था। जब ऊपर गया तो लोगों को लगा होगा कि अब और ऊपर जाएगा, मगर सडनली मार्केट नीचे आ गया। फिर आया, फिर रेड कलर पास में ही बनाई और उसके बाद बाउंस बैक करके फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। मतलब 3-4 दिन तक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बनी, 3-4 ट्रेडिंग सेशन तक। क्या मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बना रहा है यहां पर? जिस हिसाब से दोस्तों आज विक्स ऊपर है, मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन बाजार के लिए थोड़े से बोलते हैं ना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाले हो सकते हैं। देखिए, खबरें भी आ रही है, खबरें अपना काम भी करेगी और उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा और नीचे आके गैप डाउन देके एक बॉटम बना देगा। इससे ज्यादा बाजार नीचे जाना अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। किससे ज्यादा? यहां पर 21,700 से नीचे जाना, मतलब अभी भी 1300 पॉइंट नीचे आ सकता है। निफ्टी आएगा नहीं आएगा सिचुएशन बताएगी, मगर हमें मान के चलना है कि निफ्टी इतना नीचे आ सकता है। देखिए, इतिहास पिछले 5 सालों में देखेंगे तो पुराना लो निफ्टी ने तोड़ा नहीं। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे कह रहा हूं, अगर तोड़ता है, इतिहास बदलता है तो ठीक, नहीं तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बनाकर निफ्टी ऊपर जा सकता है। खबरें आती रहेगी, मार्केट को डराती रहेगी दोस्तों, और बाजार डरता भी रहेगा, मगर मार्केट इस समय हाईली डिस्काउंटेड हो चुका है, हल्का है बाजार। किसी भी एक अच्छी खबर पर मार्केट घूम जाएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि ऑयल रिफाइनरी पे हमला हो, इसी प्रकार से हो सकता है सैटरडे संडे को कुछ बोल दे डोनाल्ड ट्रंप, कुछ ऐसा कह दे जिससे मार्केट में एक आपको उछाल देखने को मिल जाए। देखिए, बाजार तो 3 दिन से भी खराब था, खबरें तो 3 दिन भी खराब थी। आज क्या हुआ? आज एक तो एचडीएफसी बैंक, दूसरा रिफाइनरी पर बम, ये 2 खबरें मिलकर मार्केट को खींच के नीचे ले आई। मंदी करने वालों को एक मौका मिल गया और उस मौके की तलाश में बैठे हुए थे, मारा हथौड़ा, गेम हो गया, फिर भी निफ्टी 23,000 को होल्ड कर गया। ये बड़ी बात है दोस्तों।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो देखते रहिए, समझते रहिए, ध्यान रखिए, टेलीग्राम से जुड़िए, खबरें आप तक वहां पर सही समय पर पहुंचेगी। थैंक यू, धन्यवाद।